Hello students, I am Dr. Aparna Tripathi, NEET faculty biology from Kota, Rajasthan, and today we are going to solve the question which is in front of you on your screen. So children, this question is taken from the part plant physiology in biology. प्लांट फिजियोलॉजी में जो बॉटनी का पार्ट है आपका, उस यूनिट से ये आपका क्वेश्चन है और जो चैप्टर है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. सो हम लोग इस रिएक्शन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे. द रिएक्शन इज़ गिवन लाइक दिस. ये आपका जो रिएक्शन है हम यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं. 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. सो दिस इज़ आवर रिएक्शन. इसमें आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स आपके अपर साइड पे भी दिए गए हैं. दे आर शोइंग द आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को शो कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर 14C आइसोटोप कार्बन का लिया गया है और ऑक्सीजन का लिया गया है O16. अगर हम CO2 की बात करते हैं तो फिर अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आइसोटोप चेंज कर दिया गया और रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का वाटर में लिया गया है 18. ठीक है, रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत है तो लाइट यहाँ पर है. और जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यू कैन सी कुछ आपके रिएक्टेंट्स हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं. दीज आर द रिएक्टेंट्स. LHS पर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हैं. और दीज आर योर प्रोडक्ट्स विच आर ऑन RHS. ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपके हैं जो कि आपके राइट हैंड साइड पर हैं. ओके, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं जब इसमें रिएक्शन होता है आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं हम यहाँ पर देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन इन द क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है दिस इज ग्लूकोज और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो. सो दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स C14 आपका, जो कि आपका CO2 से आया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया हुआ है. तो C14 आया है इसमें और O जो ऑक्सीजन है उसका आइसोटोप 16 ही आया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है. तो यहाँ पर इतना अंडरस्टूड है. फिर उसके बाद में आप देख रहे हो ये जो H2O है प्रोडक्ट साइड पर वाटर जो बन रहा है उसमें भी जो ऑक्सीजन है दैट इज़ आइसोटोप 16. ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो भी आपका CO2 से आ रही है ऑक्सीजन. अभी हम देखेंगे कि जो आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है लास्ट में उसका आइसोटोप 18 आ रहा है. तो 18 आइसोटोप इज़ यूज्ड इन वाटर. तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो आपकी किससे आई है, वो आपकी वाटर से आई है. ठीक है, तो अभी हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है यहाँ पर और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी. आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इक्वेशन. ठीक है, सो पहले तो मैं ऐसा करूँगी कि ये जो कैन नॉट है आपका इसको मैं एनसर्कल कर दूँगी, क्योंकि इसको एनसर्कल करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट वाला या फिर जो नहीं अप्लाई हो रहा है उसको हमको ऑप्ट करना है. ठीक है, तो अब आप जब भी MCQs करते हैं तो अगर उसमें इनकरेक्ट या करेक्ट पूछा जाता है तो अगर नॉट यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है आप इसमें क्रॉस लगा दीजिए एनसर्कल करके. अगर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो यू कैन एनसर्कल दैट वर्ड एंड पुट अ टिक देयर. ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे सॉल्व करते समय पर क्वेश्चन को नहीं हो, कन्फ्यूजन हट जाए. सो फर्स्ट वी विल टेक ऑप्शन ए. पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शन डी से. तो फर्स्ट वी विल सी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपका है फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ CO2. तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें CO2 का रिडक्शन होता है कि नहीं होता है, इसको हमको देखना है कि ये जो हमारी रिएक्शन है इससे ये बात एक्सप्लेन हो रही है या फिर एक्सप्लेन नहीं हो रही है. सो वी विल सी दिस पार्ट. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग ऑप्शन डी. इसको हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन डी इज फोटोसिंथेसिस involves
रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इनटेक, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, ठीक है। प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे, और वाटर को कहाँ से लेंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वाटर है H2O जो होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जो CO2 है बेटा दैट इज़ रिड्यूस्ड, उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? सो वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये D ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ CO2, अगर हम इसको देखें रिडक्शन ऑफ CO2, तो ये हमारा एक्सप्लेन हो रहा है बिकॉज CO2 इज़ रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, जो कि हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वी विल नॉट ऑप्ट दिस ऑप्शन। इसका मतलब हमारा D ऑप्शन इज़ एलिमिनेटेड, ठीक है, D ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। नाउ वी विल मूव टू ऑप्शन C ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो C ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, इन C ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, वाटर इज़ द सोर्स ऑफ O2 रिलीज्ड, ठीक है। अब वाटर इज़ द सोर्स ऑफ O2 रिलीज्ड, इसको मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ये आपकी इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर में जो ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया गया है दैट इज़ O18, और यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट्स में आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग द आइसोटोप O18, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप O18 को ये यहाँ पर शो कर रहा है। सो वाटर जो है दैट इज़ रिलीजिंग ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन आ रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आ रही है, ठीक है। सो वी विल सी दिस हियर, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। ये आपका वाटर जो होता है, जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ओके, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस हो रही है। अब स्प्लिटिंग किस में हो रही है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्योंकि H2O ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाली आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, इसमें हमने लिखा है H2O इज ऑक्सीडाइज्ड, तो वाटर हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन उसके रिमूव होते ही रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इस पार्ट को वी कैन सी थ्रू एन इक्वेशन, हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको देख सकते हैं, लाइक टू वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है, फोटोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और ये जो फोटोलिसिस आपकी हो रही है इसमें से 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे, मतलब यहाँ से एमिट होंगे, प्लस आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, ये रिलीज होगा, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी कि हाइड्रोजन जो वाटर का मॉलिक्यूल है इट गिव्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि द सोर्स ऑफ
ऑक्सीजन इज़ वाटर, ऑक्सीजन का सोर्स हमारा वाटर है। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि इस जो इक्वेशन है इसमें आपकी जो आइसोटोप्स हैं उनके फॉर्म्स दिए गए हैं, तो उससे भी हमको ये पता चल रहा है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन में आपका जो आइसोटोप है दैट इज़ O18। मैं इसी वाली इक्वेशन में आपको शो कर देती हूँ, ये O18 है और यहाँ पर भी 18 आएगा, ठीक है। आइसोटोप्स आर सेम। तो अगर हमने ये देख लिया, वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट ऑल्सो, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ H2O। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनेबल, ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये भी हम नहीं ऑप्ट करेंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन बी। CO2 इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। अब CO2 जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है दिखाने, मतलब मैं आपको इसको अभी शो कर देती हूँ कि क्या होता है। CO2 से कैसे आपका वाटर और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन आती है, उसमें यही पूछा गया है। सो ऑप्शन बी पे हम लोग आ गए हैं। इन ऑप्शन बी वी विल सी it is asked or it is said that CO2 is the source of oxygen for both carbohydrate and water। ओके, सो कैसे होता है, हम लोग यहाँ पर अपनी इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद में मैं आपको अभी समझा दूँगी। सो लेट्स मूव टू द इक्वेशन पार्ट। like CO2 plus 12H2O gives C6H12 plus O6 plus 6H2O plus 6O2। अगर हम इसमें आइसोटोप्स को भी इसमें इंक्लूड कर दें, सो आइसोटोप्स आर लाइक C14 एंड O16 इन CO2 एंड इन H2O O18, देन इन प्रोडक्ट्स C14 इन ग्लूकोज एंड O16। H2O में 18 आइसोटोप है, O18 आइसोटोप है, और जो O ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है उसमें भी 18 आइसोटोप है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये जो कार्बन है C14 वाला पार्ट जो है ये आपका यहाँ पर शो हो रहा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपका रिएक्टेंट से LHS से RHS में पूरा का पूरा आ गया है, ओके। नेक्स्ट को अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखेंगे, सो दैट इज़ H। यहाँ पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर हम H को देखेंगे, मतलब इसमें 12 हाइड्रोजन आए हैं। तो ये जो 12 हाइड्रोजन आए हैं ये आपके कहाँ से आए हैं, वाटर से आपके 12, क्योंकि वाटर में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी हियर 12 2 24 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, ठीक है। तो अगर 24 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 12 अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको हम ऐसे कुछ देख सकते हैं, ये 12 यहाँ पर आ गए, ओके। इसमें से तो ये आपके 12 यहाँ पर आ गए, बचे आपके 12 यहाँ पर, ठीक है। 12 आर रिमेनिंग, 12 हाइड्रोजन आर रिमेनिंग। अब ये 12 हाइड्रोजन जो हैं वो कहाँ पे आए हैं, दे आर हेयर, 6 2 12। तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल में आए हुए हैं। सो वी विल कलर इट द सेम। यहाँ पे हम इसको इसलिए सेम कलर कर रहे हैं जिससे हमको पता चल जाए कहाँ से कौन सा पार्ट बना हुआ है, तो हमको ईजी हो जाएगा देखने में। देन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्ट आया हुआ है आप देख सकते हो, एक तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपके कार्बोहाइड्रेट में हैं और आपका 6 मॉलिक्यूल आपके कहाँ पर है, वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ पर अगर आप देखोगे O2 यहाँ पर जो पार्ट आया है, ठीक है,
वो किसका, वो कहाँ पे आया है, मतलब O2 आपका यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन आपको आइसोटोप का नंबर भी देखना है ना। तो ये 16 वाला आइसोटोप है, तो ये 16 वाला एक तो आपका किस में आया हुआ है, इसमें ग्लूकोज में आया हुआ है। ओके, सो यू विल सी दिस पार्ट। अच्छा, H2O में भी मैंने गलती से यहाँ पे 18 लिख दिया, दैट इज़ ऑल्सो 16, H2O इज़ ऑल्सो 16। सो लेट्स सी, ये आपका जो 6 2 12, 12 आपके जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 6 आपके यहाँ पर आ गए हैं और 6 ही आपके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब बचते हैं आपके आइसोटोप 18 वाले मॉलिक्यूल्स, और वो आइसोटोप 18 वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं 12 मॉलिक्यूल्स आप H2O के यहाँ से देख सकते हो, जो कि 12 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे ऑक्सीजन में। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी हेयर कि जो आपका CO2 है दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ओके, सो CO2 आपका जो है दैट इज़ गिविंग इट्स ऑक्सीजन टू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज टू वाटर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। और अगर आप आइसोटोप्स के थ्रू देखोगे तो भी ये बहुत ही इजीली आप देख सकते हो कि आइसोटोप से अगर देख रहे हो तो सामने ही आपको दिखाई दे जा रहा है, लेकिन इसका जो केमिकल मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनेबल। ओके, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन A, and which is saying there are 2 steps involved in photosynthesis. photosynthesis में 2 steps involved होते हैं, one is light reaction and the other is dark reaction। तो light reaction और dark reaction इस वाली equation से हम explain नहीं कर सकते हैं। We cannot explain this thing light and dark reaction via this equation, ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग अपना mechanism है और वो जो आपकी लाइट और डार्क रिएक्शन है वो इस वाले पार्ट से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस पार्ट A ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। ओके, सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो चिल्ड्रेन, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर आप NCERT को फॉलो करेंगे तो NCERT में अगर आप देखोगे कि कौन सा आपका क्वेश्चन का पार्ट कहाँ से आप देख सकते हैं फॉर फर्दर नॉलेज आगे जा कर के, तो हेयर आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन वेयर इन NCERT यू कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन। ओके, सो अगर हम D पार्ट को देखें, इफ़ वी सी D पार्ट, मतलब D ऑप्शन को अगर आप देख रहे हो तो यू कैन गो टू पेज नंबर 208 इन NCERT क्लास 11th, ठीक है, 208 पे जा सकते हैं। एंड लाइन नंबर इफ़ यू विल सी 26 27 देन यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन C अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन C इज़ ऑन पेज 208, इट इज़ ऑल्सो ऑन द सेम पेज, एंड लाइन नंबर अगर आप देखोगे तो लाइन नंबर इज़ 28 to 37। ओके, देन अगर आप D वाला जो है वो तो आप देख सकते हो आइसोटोपिक फॉर्म में, वहाँ पे नहीं दिया गया है, सॉरी B वाला जो एक्सप्लेनेशन है तो वो तो यहाँ पे ही आपको अच्छे से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आपको एक्सप्लेन हो क्या होगा। और जो A वाला आपका पार्ट है, A ऑप्शन यू कैन सी ऑन पेज नंबर 209 लाइन नंबर 15 to 27। ओके, पूरे चैप्टर में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उसको देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सो चिल्ड्रेन, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो बाय बाय एवरीबडी।